लता के पास टोटल मिला के ना कुछ गाय और कुछ मुर्गे थे, जिसमें सभी को सबों के हेड्स की संख्या, सर की संख्या 55 थी। इसको ना देखें हम तो 55 थे, 55, और पैरों की संख्या 160 थी। और पूछा गया था हाउ मेनी काउ। ट्रिक है इसकी 2h माइनस एल अपॉन में 2। ये दो पैर वाले नंबर की संख्या की वैल्यू है। एच का मतलब हेड, एल का मतलब पैर। इसमें नंबर ऑफ कॉक की संख्या के दो पैर किसके होते हैं? कॉक के, और काउ के फोर होते हैं पैर। तो ये 2 इंटू में 55 माइनस में 8 160 अपॉन 2 करेंगे, जो आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा कॉक की संख्या, और इसमें से 30 माइनस कर देंगे 25 आ जाएंगे आपके काउ की संख्या। ये होगी काउ की संख्या हमारी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस हैव द रेट सेम जस्ट लाइक 3 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस, फाइंड आउट 1 मैंगो एंड 1 ऑरेंज द रेट ऑफ 1। करना क्या है कि आपको क्या करना है कि भाई 5 आम और 4 संतरों का जो प्राइस है वही है जो 3 आम और 7 संतरों का प्राइस है। बताना कि 1 आम और 1 संतरे का प्राइस कितना होगा, वो भी रेशो के रूप में। तो यहां पे लिखेंगे कि भाई 5 मैंगोज और देखा एंड का मतलब प्लस, और प्लस 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस की जो प्राइजेस है वही उतना ही है जितना कि आपका ये इक्वेशन ऐसे बढ़ाते हैं, प्लस इक्वल टू तो 3 मैंगोज और 7 उसके है, तो 3 मैंगोज प्लस में कितना 7 ऑरेंजेस ये दे रखा है। तो आपको एक एक मैंगो का देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको इसे कर लेते हैं 5m प्लस में 4 ऑरेंजेस इक्वल टू 3m प्लस में 7 ऑरेंजेस। जब कभी भी किसी इस तरह का सवाल आपको दे कि ये उतना, ये उतने के बराबर है, इतना उतना के बराबर है, तो क्या करेंगे कि इक्वल टू करेंगे, और एंड दे रखा हो ना, और या एंड, तो ये प्लस करेंगे इसको। ठीक है, इसे मैंगो को एक तरफ कर लीजिए और ऑरेंज की तरफ कर लीजिए। तो मैं इसको वहां ले जाऊंगा, तो ये वहां ले जाऊंगा, तो 5m माइनस में 3m, और ये जाएगा 7, और मैं यहाँ पे ले आऊंगा माइनस में 4 और ऑरेंज, ये बचेगा 2m इक्वल टू 3 ऑरेंजेस। अब देखो आपको क्या करना है, m अपॉन में और ऑरेंजेस ले लीजिए यहाँ पे। इसको मैं इसके नीचे देखो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लाई का होता है, मल्टीप्लाई का एक्चुअली वेरिएबल। तो मैंने वेरिएबल को नीचे लिया है मैं, तो ये 3 तो यही रह जाएगा, और ये अपॉन में जाएगा 2। तो मैंगो कितने हैं 3, ऑरेंज कितने हैं 2, तो इनका रेशो हो जाएगा 3:2। इस प्रकार के सवाल ऐसे डील होते हैं। क्या आपको समझ में आया मेरी बात? ठीक है, इसको लिख लीजिए। इस तरह के सवाल को आप ऐसे डील कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये एक पैटर्न है इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस पे। ये एक पैटर्न है, इस पे दिया जाता है। जैसे दे रखा है ए और बी की जो एनुअल इनकम है, ए एंड बी की जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम का रेशो गिवन है 3:2। ठीक है, और ए और बी का जो एनुअल एक्सपेंसेस का रेशो है, एक्सपेंसेस का रेशो जो है वो गिवन है, कितना गिवन है इसके अंदर 5:3, 5:3 ये गिवन है। और इसके बाद लिखा हुआ है यदि ईयर के लास्ट में हर दोनों को इक्वली 1000 की सेविंग होती है, तो बताइए इनकी एनुअल इनकम है कितनी। ये बात समझ आ गई आपको? ये समझ आ गई? सब समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना, इनकी बारी बारी से इनकम कितनी है 1000। ठीक है, ये चीज दे रखी है आपको। आपको ये चीज क्या करना है, इस तरह के सवाल, इनकम ये दे रखा हो, एक्सपेंसेस ये दे रखा हो, और इनकी ये दे रखी है क्या, सेविंग। ये क्या दे रखी है, सेविंग। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप पहला काम तो ये कीजिए आप। ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, रेशो कितना आया 1 रेशो। ठीक है, कितना आया 1 रेशो। उसके बाद इस 5 की इससे मल्टीप्लाई कीजिए और 3 का इससे कीजिए, इनका डिफरेंस कर लीजिए। 5000 ये, 3000 ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। बेसिकली जो हम करना चाहते हैं वो डिफरेंस बनाते हैं, तो हो जाएगा 2000।
तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आई, फिर रिपीट करता हूं, 5 टू 10 और 3 3 9, वन रेशो यहां आ गया, इनका रेशो, इनका भी रेशो का बेसिकली डिफरेंस लेंगे हम, डिफरेंस, और इसके बाद इसको इससे कर देंगे, जो रकम आएगी उसका डिफरेंस लेने के बाद ये एक रेशो की वैल्यू कितनी आई, जब एक रेशो की वैल्यू आ जाए तो आप ये इनकम को शो कर रहा है ना, तो इसकी ये जो एक रेशो वैल्यू 2000, तो फिर 3 रेशो वैल्यू कितनी, 2000 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6000 रुपीज तो हो जाएगी इसकी ए की, और बी को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, हो जाएगा आपको 4000 हो जाएगा बी की इनकम। ये एक बेस्ट मेथड है इस तरह के सवाल करने का, इनकम और एक्सपेंसेस जैसे सवालों करने का बेस्ट मेथड है। आया समझ आपको, समझ आ गया, लिखिए प्लीज। हालांकि इसमें किसी पूछी एक ही पूछी गई है, तो एक का 6000 रुपये आ चुका है। इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, और हमसे निकालने के लिए कहा गया है a इज टू b इज टू c इक्वल टू व्हाट, ये निकालने के लिए कहा गया है। देखिए कभी भी आपको इस प्रकार के रेशो के रूप में निकालने का आ जाए, 2-3 नंबर्स ना बराबर इक्वल टू कह दी जाए, तो उसकी एक उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने का द बेस्ट मेथड होता है, उसको किसी चौथे के बराबर मान लो। मान लिया मैंने चौथे बराबर के बराबर मान लिया, ये तीनों किसके बराबर हो गए, लेफ्ट मान लिया, इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा बराबर, ठीक है। अब ये बताइए तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी, इसी प्रकार से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी प्रकार से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/3 और k/4, ये हो जाएगी। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैं इसको, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ए को k/2, बी को k/3 और सी को k/4 का रिप्रेजेंट, इसको मैं बारी बारी से अगर रेशो के रूप में रख लूं, दैट मीन्स कि हमें समझ में आता है कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, बी की रेशो, और ये सी का, समझ में आ गया आपको, पीछे समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, ये कितने पे जाएगा 6 जा पे, ये 4 जा पे जाएगा, ये 3 जा पे जाएगा, के से के हट जाएंगे, सारे हट जाएंगे, जाहिर सी बात है के से के हट जाएंगे, ये क्या रेशो आ गई 6 4 3, और यही इसका फाइनल रेशो हो गया एबीसी का। इस तरह का सवाल गिवन हो कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ये गिवन और निकालने के लिए a to b to c दे रखा हो, तो इस तरह का सवाल अगर इक्वल टू में, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इनका सीधे ना एलसीएम निकाल लीजिए, आप इनका सीधे एलसीएम, इनका सीधे एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 12, और 12 कितने पे काटे 6 जा पे, ये कितने 4 जा पे, कितने 3 जा पे, और फाइनली आंसर हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ मत कीजिए आप। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, दी बेस्ट मेथड है ये जितने भी वेरिएबल आएंगे वो सब कट जाते हैं, और ये ए को करेगा रिप्रेजेंट, ये बी को करेगा, ये सी को करेगा, ये सी को करेगा, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ऐसे भी लिख लीजिए आप, जरूरत नहीं कि हम इसी चीज को सजाएं, और निश्चित तौर पर ये माइंड में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम लिखे माइंड में भी कर लेगा बंदा सेकंड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी का 2/5 शेयर है, यानी कि जो ए गिवन है बी का 2/5 है, ये गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद गिवन है बी सी का कितना है 3/4, ये जो का मतलब ऑफ होता है यहाँ पे, ठीक है, कितना है 3/4, और सी डी का कितना है 2/3, इस प्रकार से गिवन है। और अब आपसे पूछा गया है a is to b is to c is to d, a is to b is to c is to d, ये पूछा गया है, क्या होगा आपसे, बहुत इजी सा तरीका है, ये सवाल पूछा गया आप लोगों से, ठीक है, कुछ भी इसमें दम नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे इसको लीजिए आप, ये जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसा मत कीजिए आप, बी मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक अपॉन में इसको यहां से शिफ्ट कर दीजिए, बी जाएगा नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमें रेशो निकालने का मतलब, रेशो में मैंने आपको पहले बताई थी,
रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, अपॉन होता है अपॉन, तो यहां पर तो ये ऐसे रह जाएगा, दैट मीन ए कितना ये और बी कितना ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से बी के अपॉन में क्या ले जाऊंगा सी, 3 ये ले जाएगा। इसी प्रकार से सी के अपॉन में क्या ले जाऊंगा डी, तो ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, आप इसको ये लिखा आपने, आप इसको ऐसे लिख सकते हो A/B 2:5, समझ में आया आपको। इसको ऐसे B/C 3:4, इज दैट क्लियर, और C/D 2:3, ये हो गया। देखिए जब इनको इस प्रकार के रेशो में उठाते हैं, यहाँ पर इस तरह का अगर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको अगर ये मिल जाता है तो फिर तो वो सवाल तो सेकंडों में खत्म कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे बताना क्या है। देखिए जब इनको मैच करना हो तो A/B, B/C और C/D ऐसे करते हैं, फिर ये शिफ्ट करते हैं, यहाँ से B यहाँ ले आएंगे, फिर ये B आ जाएगा, फिर यहाँ पे C शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे ये B शिफ्ट कर देंगे, यानी जो जगह खाली होगी ना उसके पड़ोसी को शिफ्ट कर दीजिए। अब आपको कह क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 2:5, 2:5 ये आया, 3 ये हुआ A, ये हो गया आपका B, 3:4 ये हो गया C, और 2:3 ये हो गया D को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे पास समझ में आ गया। आप शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से 5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से 5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जगह जो खाली होगी इसकी जगह ये भरेगा, 4 शिफ्ट कर देंगे, इसको वहाँ करेंगे 3 शिफ्ट कर देंगे, ये वहाँ शिफ्ट होगा तो 2 शिफ्ट होगा, और वहाँ शिफ्ट होगा तो ये फिर से 2 ही शिफ्ट होगा, और इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 15 3 जा 2 जा 30, 5 4 जा 20, 22 जा 40, और ये 23 जा 60। अगर ये किसी एक टेबल से कटते हैं तो इन्हें काट दीजिए। निश्चित तौर पर 2 से कट रहा है, 6 पे, 15 पे, 20 पे, 30 पे, अभी भी किसी से कट रहा है ये, अब ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आया 6:15:20:30। हाँ समझ में। देखिए ये समझाने के लिए था, ये समझाने के लिए था कि जो ऐसे से समझिए, जब इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो डायरेक्ट ही रख देता है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही रख देगा, इसको यहाँ पे और वो ऐसे शिफ्ट करके इसे फटाफट फटाफट कर लेगा। यानी वो इतनी चीजें नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट इतने हिस्से को करेगा, बस इतने हिस्से को जिस समय उसको समझ में आती है। बाकी चीजें तो मैं आपको समझा रहा हूं फर्स्ट टाइम के लिए, लेकिन जब नॉलेज आती है तो आदमी इंसान फटाफट ऐसा करके शिफ्ट करके कहानी को खत्म कर देता है, और पैटर्न इसका ये होता है। ठीक है, देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन गिवन है 1/63:1/21 proportion x:1/8, और पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। आपको ये इसका मतलब फ्रैक्शन होता है, इस टू का मतलब, इसका मतलब इक्वल टू होता है, ये जानते हैं ना। आपको मैं इसका एक बेस्ट मेथड सिखाता हूं करने का। कभी भी कोई चीज इस प्रकार से, एक फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन, ये इस टू तो आपको अपने आप में एक अपॉन होता है, और ये 1/63 और 1/21 दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट अगर इससे कटता, किसी एक टेबल से अगर इस साइड वाले कटते हैं तो आप काट सकते हो। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि A/B इक्वल टू A/D हो, तो A से आप काट सकते हैं डायरेक्ट। ठीक इसी प्रकार से ये इक्वल टू का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन। ठीक इसी प्रकार से आप A/C इस टू D/C हो, इससे काट सकते हो। अगर ये किसी एक टेबल से कटता है तो दैट मीन्स 21 3 जा 63 कट गया, कटने का समझा, कट गया आपको। हमें एक्स वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन ये चला जाएगा ऊपर और ये नीचे रह जाएगा, इसको नीचे रख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो जब 1/3, इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया आपको शशांक। उसके बाद इसकी बारी है, इसके नीचे में 1 है, क्लियर बात है। इसको इससे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस डायरेक्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई।
मैं इसको ना मैं इसको चाहता था, मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो इस वाले को ऊपर ले आता मैं, तब भी कट के 1/3 आता। आया समझ में कोई बात? ठीक इसी प्रकार से मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, नीचे 1 का तो मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 8x। अब x को यही रखूंगा तो 1/3 इंटू में क्या हो जाएगा, तो आंसर के रूप में क्या आ जाएगा आपका ये 1/24। ये इसका फाइनल आंसर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं भाई, इसको ना जैसे ये चीज होती है ना ऐसे A:B:C:D, तो लोग क्या करेंगे इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे A:2B/C:D। ठीक है, ये तरीका ठीक है। इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट पिट के वही आता है, बात ये वही होती है, पर ये एक लॉन्ग मेथड होता है जिन बच्चों को नॉलेज होती है। मैंने आपको डायरेक्ट करने का तरीका बताया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए 21 से नहीं कटता तो किसी भी एक टेबल से कटता तो काट सकते हो आप। ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आता है हमारे को। राइट डाउन प्लीज। जरा हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 45, 18, 60। 45, 18 और 16 ये रखा है। इसके प्रत्येक टर्म में क्या ऐड किया जाए कि जो नए नंबर्स हों वो एक दूसरे के इक्वल टू हो जाए, मतलब प्रोपोर्शन हो जाए। ये गिवन ऐसे है, ये गिवन ऐसे, मैं फिर समझा रहा हूं। ये एक 4 टर्म है, इसके प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक मतलब होता है कि 13 अपने आप में एक टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसके सभी टर्म के अंदर ऐसे कौन सा नंबर जोड़ा जाए जिससे कि ये सभी एक दूसरे के ये इक्वल टू हो जाए। तो ये गिवन तो कॉमा में, एक्चुअली में सवाल ही ऐसे है, ये ऐसे है एक्चुअली में सवाल। 13:45 प्रोपोर्शन 18:60, ये इस प्रकार से रखा है। इसके 2 तरीके हैं करने के, प्लस में इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको 1, 3, 7, 5। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है 1, 3, 7, 5, ये इसके ऑप्शन है। पहले मैं आपको इसको एक तरीका बताता हूं लिखने का। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आपको पेपर में कुछ भी माइंड काम नहीं कर रहा कि भाई मैं कैसे करूं नहीं करूं, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप। मैं इसके प्रत्येक टर्म में, ये अपने आप में फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में, इसके सभी टर्म में ऐड करने की बात कर रहा है, तो आप इसको सब में क्या कर लीजिए ऐड एक्स को, क्या कर लीजिए ऐड वो एक्स को। भाई वो कोई एक ही संख्या, मतलब कोई एक ही नंबर तो ऐड करने के कह रहा है, तो अपने आप में एक्स हो जाएगा। एक तो तरीका करने का ये है। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। जाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये करना पड़ेगा हमारे को। अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई मेरी तो हल्दी खराब हो जाएगी करने में इसको, ऐसा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। 40 सॉरी, ये अच्छा ठीक है भाई, मैं इसको तो कर ही नहीं पाऊंगा इतने को, इसको मल्टीप्लाई मैं इसको 13 को इससे करूंगा, फिर इससे करूंगा, मैं करता ही रह जाऊंगा। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको ऑप्शन को पकड़िए, ऑप्शन को कभी भी ऐसे मेथड को ऐसे ना करें, ऑप्शन पकड़िए। आप बीच के ना 2 पकड़िए ऑप्शन, 2 में से कोई एक ले लीजिए पहले। तो मान लीजिए मैं लेता हूं 3 को, तो मैं 3 यहां पर रखूंगा, यहां भी क्या रखूंगा। इस तरह के सवाल हमेशा ऑप्शन बेस से पकड़ो आप। यहां पर भी 3 रखूंगा मैं, भाई ये आंसर के रूप में क्या, ये आंसर के रूप में यही तो है। इनमें से ये जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 16, ये कितना हो जाएगा भाई 48, ये कितना हो जाएगा भाई 21, ये 16 1 जा 16 4 जा 16 3 जा 48 है, आ गया। 21 जा 23 जा, दैट मीन्स कि 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू हो गया। इस तरह से अगर ये मैच हो जाए तो वही आंसर होगा, और यहां पर 3 से ही मैच हो जाएगी। द बेस्ट तरीका है ऑप्शन बेस, द बेस्ट तरीका ऑप्शन बेस पकड़िए आप सवाल को, सबसे अच्छा मेथड है करने का ये। हम एक्स पे जाएं फिर मल्टीप्लाई करें, एक्स की वैल्यू भी 3 ही आएगी आप जब करोगे तो। डायरेक्ट रख के देख लो, एक एक अब 1, अगर 1 1 रखने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, अगर 1 रखते तो माइंड में कर लो, ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 46, ये कटेगा है नहीं, तो आप माइंड में भी काट सकते हो इसको बाय। देखिए ये जो अगला सवाल है, ये
अक्सर ना हाईली कंफ्यूज करता है बच्चों को, और इसके बच्चे कंफ्यूज तो खैर क्या होते हैं, एक लेंदी प्रोसेस से सवाल को होता है ये। इसमें बताता हूँ कि जैसे कि सवाल ये है कि किसी कारखाने में कोई एक मतलब लेबर है, वो कोई भी एक प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन मतलब कोई मान लीजिए खिलौना आता है, हम मान लेते हैं कि किसी कारखाने में जो एक लेबर है वो टोटल प्रोडक्शन का, जब जब पहला लेबर है फर्स्ट लेबर है, वो टोटल प्रोडक्शन का 1/3% प्रोडक्शन करता है। टोटल प्रोडक्शन का वो इतना प्रोडक्शन करता है। इसका ये प्रोडक्शन दूसरे लेबर के 50% के बराबर होता है। जो दूसरा लेबर जितना, सेकेंड लेबर 50% प्रोडक्शन करता है, और जो पहले लेबर का जो जो कैपेसिटी है वो 1/3% के जो इसकी प्रोडक्शन है वो दूसरे लेबर के 50% के बराबर है। ये कह रहा सवाल के अंदर, तो ऐसे रख देंगे। अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि ये बताइए कि अगर दूसरा जो लेबर है वो मान लीजिए 1500, हम मान लेते खिलौना है, 1500 खिलौने बनाता है। ये जो लेबर है, ये जो करता है, इसके कितना ज्यादा खिलौने, 1500 खिलौने बनाता है टॉयज। तो बताइए कि पहला लेबर कितने खिलौने बनाता होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन की जगह पे आप मान लीजिए खिलौने मान लीजिए आप, ठीक है, सवालों करने के लिए। क्या मेरा समझ में आ गया? मैं फिर रिपीट करता हूं, किसी कारखाने में पहले लेबर द्वारा जो 1/3% जो वो प्रोडक्शन करता है खिलौनों का, वो उसमें जो बनाने में हेल्प करता है, वो उसके दूसरे लेबर के 50% टॉयज बनाने के बराबर होता है मान लेते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति टोटल मिला के 1500 टॉयज ही बनाता है। तो आप ये बताइए कि पहला लेबर कितने टॉयज बनाता होगा, ये सवाल है। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको सबसे पहले एक चीज की नॉलेज होना चाहिए, किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बताना चाहिए। जैसे कि मैं ये बोलूं कि 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। कैसे आई होगी ये जो है 20, इसके अपोन में रख दीजिए परसेंटेज 100 है, इसे काट देगा तो 1/5 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये कुल मिलाकर ये 20 होते हैं, 20 फ्रैक्शन। आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो मैं बताता हूं आपको सबसे आसान तरीका, इनको परसेंटेज में कभी मत कीजिए, इसकी ये परसेंटेज वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 33/3 जो होता है 1/3 के बराबर होता है फ्रैक्शन वैल्यू। याद रखना हमेशा, 33 1/3% इक्वल टू 1/3 होता है। ये कैसे होता है मैं फिलहाल आपको समझा देता हूं, ये होता कैसे है। ये ऐसे होता है, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 99, इसमें ये ऐड हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू में ये जो होता है ना परसेंटेज, वो 1/100 होता है। इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3। जिसे आप, मैंने उस वक्त 20% लिखा था, इसका मतलब ये होता है कि 20 इंटू में 1/100, 1/5 हो गया। ये 20 से काटेंगे इस प्रकार से, 25 से 100। ये बात समझा के आ गई? इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन ये 20 होते हैं जो आपको याद होते हैं, परसेंटेज वाले चैप्टर में कहा जाता है चीज। इसी प्रकार से दूसरे लेबर का जो 50% 1 बाई कितना होगा, 2। क्या आप इससे सहमत है? अब वही फर्स्ट के नीचे 2 ले जाइए आप, फर्स्ट के नीचे 2 ले जाइए आप, जाहिर सी बात है। तो ये जाएगा कहां, बात समझ आ गया आपको मेरी? मतलब कि इसकी गुना इससे होगी, ऐसे पक्का देख लो, बिल्कुल होगी भाई। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जाएगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं इसको नीचे ले आऊंगा, फर्स्ट के नीचे सेकंड को, तो ये सेकंड नीचे आके तो यहां क्या रहेगा, फर्स्ट की वैल्यू कितनी रेशो है, 3। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात समझ में? और सेकंड की वैल्यू कितनी है, सेकंड ये रेशो के रूप में कितना ये अब ये जो दूसरा लेबर है इसकी वैल्यू कितनी है, सेकंड रेशो, और ये इसमें खिलौने कितने बनाता है, 1500 खिलौना आता है। ये इसका कितना गुना है, 750 गुना है, 750 डबल 500। तो मैं इसी 3 से 750 कर दूंगा तो आपका 2250 आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कीजिए, ठीक है ना? ये इसका आंसर है। सब बेस्ट तरीका है करने का, ये बेस्ट तरीका करने का ये। आपको समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत? क्लियर है? किसको पूछना है लिखिए प्लीज।